चैप्टर 8 ह्यूमन हेल्थ एंड डिजीज़। इसके इंट्रोडक्शन में ऑलवेज स्टूडेंट्स के कुछ डाउट्स होते हैं बिकॉज उसके बिगिनिंग में जो 2-3 लाइनें लिखे हैं वो प्रॉपरली अंडरस्टूड नहीं होती है। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम was considered a state of body and mind where there was a balance of certain humors। तो पहली बात आता है कि ह्यूमर्स क्या होता है और ये वर्ड कहाँ से आया। तो अभी देखो उसके बारे में जस्ट मैंने लिख के भी रख दिए हैं। तो ह्यूमर्स मीन्स फ्लूइड्स इन ग्रीक वर्ड। ह्यूमर मीन्स फ्लूइड्स इन ग्रीक वर्ड। तो अभी तुम्हारा आएगा कि ग्रीक वर्ड में ऐसा क्यों आया, ठीक है ना। तो उसके देखो एनसीईआरटी के इसके बाद एक लाइन लिखा है दैट इज हिपोक्रेट्स, जो ग्रीक फिलोसोफर्स थे। दिस वाज अर्ली ग्रीक लाइक हिपोक्रेट्स एज वेल एज इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन असर्टेड। फिर अनदर कन्फ्यूजन अराइज होती है, जैसे ह्यूमर का डेफिनेशन देखने गया, ह्यूमर क्या है, तो वहाँ पे और दो नाम आ गया, वन वाज हिपोक्रेट्स, अनदर इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम्स के बारे में। तो अभी ये सब के बारे में थोड़ा सा जानकारी जरूरी होती है, तभी जाके लाइन समझ में आती है, ठीक है। तो उसके बारे में ही बताते हैं। हिपोक्रेट्स कौन थे? हिपोक्रेट्स वाज द फादर ऑफ, ही वाज कंसीडर्ड एज द फादर ऑफ मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन। ओके, मॉडर्न वेस्टर्न मेडिसिन। तो उनका कॉन्सेप्ट जो था ना, दैट वाज रिगार्डेड एज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। इसमें क्या बोला गया कि ऑल इलनेस वाज द रिजल्ट ऑफ इम्बैलेंस ऑफ 4 फ्लूइड्स। 4 फ्लूइड्स के बारे में उस टाइम पे एज्यूम किया गया था, येलो बाइल, ब्लैक बाइल, ब्लड एंड फिल्म। ओके, ये तीनों के बारे, चारों के बारे में उस टाइम में सोचा गया था कि ये सब जो फ्लूइड्स बॉडी के अंदर उन लोग एज्यूम किया था प्रेजेंट होते हैं, उस चारों फ्लूइड के अंदर कोई इम्बैलेंस होगा तभी इनलेस कॉज करेंगे। दैट वाज गुड ह्यूमर हाइपोथेसिस। और उसको स्टेटमेंट के तरफ से लिखते हैं तो हम लोग को एनसीईआरटी का फर्स्ट लाइन आ जाएगा। हेल्थ इज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। ओके, बैलेंस ऑफ ह्यूमर्स। तो एनसीईआरटी का वही लाइन आ जाते हैं। फिर दूसरी बात होती है, नेक्स्ट जो पॉइंट है कि इंडियन आयुर्वेदा सिस्टम ऑफ मेडिसिन क्या असर्ट किया था। ओके, उसके बारे में इंडियन आयुर्वेदिक सिस्टम में क्या चारों फ्लूइड के बारे में बताया गया था। ओके, तो उस टाइम पे एक मतलब इंडियन फिलोसोफर्स का नाम आते हैं, दैट इज चरक। ओके, तो अकॉर्डिंग टू चरक health was maintained when 3 things, जिसको बोलते हैं कि दोषोस। ओके, दोषोस that is of our body, that is namely bile, film and wind were in balance। ओके, दोषोस बोले जाते हैं। ओके, तो ये 3 थिंग जब मान लो कि हमारे बॉडी में इम्बैलेंस होगा तभी डिजीज कॉज करेंगे। तो अभी एनसीईआरटी के पॉइंट्स को चेक करते हैं हम लोग, क्या लिखा था उसमें। इस 2 लाइन का मीनिंग क्या है और इसके बारे में जो डाउट पूछे उसका भी क्लियर होगा। हेल्थ फॉर ए लॉन्ग टाइम मतलब फ्रॉम द टाइम्स ऑफ हिपोक्रेट्स वाज कंसीडर्ड एज ए स्टेट ऑफ बॉडी एंड माइंड वेयर देयर वाज ए बैलेंस ऑफ सर्टेन ह्यूमर्स। ह्यूमर्स क्या होता है उस टाइम पे, अकॉर्डिंग टू कॉन्सेप्ट ऑफ हिपोक्रेट्स, हाउ मेनी ह्यूमर्स were considered, that was 4, that yellow bile, black bile, blood and film. This was what early Greeks, Hippocrates as well as Indian Ayurveda system of medicine asserted। तो Indian Ayurvedic system में concept क्या था, that concept was given by Charak। okay, Indian philosophers, great Indian philosophers, and that was he considered that is the 3 fluids, okay, namely that is bile, जो हमने bile, phlegm and wind। okay, when these 3 fluids were in balance, then that is body will maintain proper health। okay, so I think ये जो बच्चे का इसमें डाउट था, ये जो फर्स्ट 4 लाइन्स में वो क्लियर हो गया।
तो इसके बाद फिर नेक्स्ट में भी तुम लोग का डाउट है, तो मैंने डाउट वाइज एक एक लाइन वाइज वीडियोस को बना दिया कि नहीं तो क्या होता है ना, बहुत बड़े बड़े मतलब डाउट का वीडियोस बनेगा तो मुश्किल पड़ जाता है उसको ढूंढना। तो दैट इज़ फर्स्ट डाउट D1, वी कैन से डाउट 1। अभी डाउट 2 के रेस्पेक्ट में हम बताएं कि ये वाला पैरा भी सबको समझ में नहीं आया क्या बता रहे हैं। यहाँ पे ब्लैक बाइल के बारे में बताया जाएगा कि ब्लैक बाइल के वजह से, जैसे मतलब यहाँ पे देखोगे एक वर्ड लिखा होगा हॉट पर्सनालिटी, कि बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा है, उन लोग का फीवर होता है। बाद में विलियम हार्वे का कॉन्सेप्ट आता है, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम डिस्कवर होते हैं। हर इंडिविजुअल का उसने मतलब टेम्परेचर मेज़र करते हैं, देखते हैं नियर अबाउट सबके कांस्टेंट टेम्परेचर है। ओके, तब जो है गुड हाइपोथेसिस थ्योरी जो थी वो डिस्कार्ड हो जाते हैं। ओके, क्लियर। तो ये हो गया इसके बारे में। ये जो डाउट 2 तुम लोग के बारे में D2 जो है ना, डाउट 2 मैंने लिखा इसमें भी है, तो उसको भी हमने सेपरेटली क्लियर करेंगे। उसके बाद तुम लोग का और कोई डाउट नहीं था। ओके, आई थिंक जो बिगिनिंग डाउट 1 इज क्लियर्ड।